सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। आज का जो मैसेज है वो दूसरा राजा 5 उसका 1 से 11 से है। तो जब हम दूसरा राजा 5 उसका 1 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, आराम के राजा का नाम नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय दिया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बदल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसका कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वे 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वे इस्राएल के राजा के पास वे पत्र ले गया, जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। ये पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वे मुझसे झगड़ा का कारण ढूंढता होगा। ये सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वे मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर नदियाँ इस्राएल की सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वे क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कुछ भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वे कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है, अलग तरीकों से काम करने वाला परमेश्वर। क्या है? अलग तरीकों से काम करने वाला परमेश्वर। प्रियो, कभी कभी जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो बहुत बार हम परमेश्वर के काम को समझ नहीं पाते। जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में परमेश्वर का कार्य होता है, तब हमको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही परमेश्वर किसी और के जीवन में, किसी और के परिवार में, किसी और के खानदान में कार्य करना शुरू करता है, तो ये देखकर हम में से बहुत लोगों को क्या होता है? संघर्ष होता है, प्रॉब्लम होता है कि अरे परमेश्वर मेरे जीवन में क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ उन्हीं के जीवन में वो कार्य क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि मसीह जीवन में एक चीज़ है जो बहुत दिक्कत वाली है, वो है रुकना, वो है परमेश्वर की समय का प्रतीक्षा करना। ये बहुत कठिन है, क्योंकि हमको लगता है मेरा समय जा रहा है और मेरा समय मूल्यवान है, बाकी सबका समय मूल्यवान नहीं है। लेकिन ये समझना है प्रियो कि परमेश्वर के काम करने का एक समय है और वो समय में ही उसका काम होगा।
तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है जब हम किसी के जीवन में परमेश्वर के काम को होते हुए देखते हैं तो क्या करना है, उसके लिए आनंदित मनाना है। जब आप दूसरों की परमेश्वर के काम जब दूसरों के जीवन में होता है और उसमें आप आनंदित मनाते हो, तब परमेश्वर आपके जीवन में भी वो कार्य को करता है। तो जब हम पहला वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी भी था। प्रियो, यहाँ पे हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम क्या था, नामान। नामान जो था वो एक महान व्यक्ति था और उसका बहुत नाम था और उसको सम्मान मिलता था, उसके पास पैसा भी था, लेकिन उसके जीवन में एक प्रॉब्लम था। वो क्या था, उसको क्या था, कुष्ठ रोग था। मतलब वो एक ही शरीर में, एक ही बर्तन में दो प्रकार के प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हुए चल रहा था। उसके जीवन में दो स्थितियां थी। एक जगह क्या है, एक जगह नामान के जीवन में अच्छा है, नाम है, फेमस है, राजा तक जानता है, लेकिन वहीं पे उसके जीवन में क्या है, कोढ़ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इससे किस तरह लड़ रहा है, किस तरह जूझ रहा है। वो दिखाता है कि बहुत बार हम भी हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियों से होकर हम क्या करते हैं, गुजरते हैं। चर्च में जब हम आते हैं तब हम बहुत उत्साह से गाते हैं, हम चिल्लाते हैं, नाचते हैं, लेकिन अंदर से हम क्या हैं, हम टूटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं। बहुत से लोग हैं जब कलीसिया में आते हैं, मसीह जीवन में जीते हैं, वो अभिषिक्त तो है, पवित्र आत्मा का दान है, वरदान है, लेकिन वहीं पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उनको अनॉय करती है। कुछ कुछ चीज़ें क्या है, उनको उनके जीवन में परेशानी को लाती है। मतलब कहने का मतलब है कि जब वो अपने मसीह अपने जीवन में देखते हैं तो सब चीज़ है, आत्मिक तौर पे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग हैं, एक दो लोग हैं जिनको जब वो देखते हैं तो उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम एकदम से ख़त्म हो जाता है और एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से खुन्नस आ जाती है कि इसी के तो वजह से ये सोच हमारे अंदर आता है। और हम भी दो पक्षों में क्या होते हैं, बहुत बार मसीह जीवन में हम जूझते रहते हैं कि हम पवित्रता में तो चल रहे हैं, लेकिन जब तक वो ना दिखे, जब तक वो ना दिखी, तब तक क्या है, पवित्रता बना रहता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति गलत दिखता है, जिसने मेरे साथ, हमारे परिवार के साथ बुरा किया है, एकदम से पवित्रता को हम बोलते हैं तू थोड़ा साइड में रह, मैं लेट मी डील दिस इशू। हम इस तरह का एटीट्यूड को लेके मसीह जीवन में चलते हैं। एक बात आपको समझना है कि अगर आपके पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान आपके जीवन पे हमला नहीं कर सकता। अगर आपके जीवन में प्रार्थनाओं के उत्तरों को आप देख रहे हैं, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके प्रार्थना के उत्तर को देता है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में काम नहीं कर सकता। कहने का मतलब है प्रियो कि हम सबके जीवन में एक समय आएगा कि हमारे पास में अच्छा भी रहेगा, लेकिन हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं नामान के जैसे कुछ कोढ़ भी रहेगा जिसको हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कोढ़ एक ऐसा बीमारी है प्रियो जिसको हम क्या करते हैं, हम हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। चाहे आप एक कंपनी की सीईओ हो या एक सिटी या स्टेट के सीएम हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना प्रियो कि हम सब किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहे हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई ना कोई तरह के प्रॉब्लम से वो जूझ नहीं रहा। अंबानी को अंबानी के तरह के प्रॉब्लम्स है और साइकिल रिक्शा चलाने वाले को साइकिल रिक्शा चलाने वाले के प्रॉब्लम्स है, लेकिन हर एक के जीवन में परमेश्वर ने थोड़ा बहुत दर्द को रखा हुआ है। एक और चीज़ जब हम कुष्ठ रोग के बारे में देखते हैं, ये कुष्ठ रोग जो है वो अंदर से नहीं होता, बल्कि बाहर से होता है। मतलब जब कुष्ठ रोग एक व्यक्ति को होता है तो व्यक्ति उसको छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि ये लोगों को दिखता है। वैसे ही प्रियो बहुत बार हम जब लोगों के जीवन में देखते हैं तो हम बाहरी रूप से उनको जज करते हैं, बाहरी में उनसे क्या गलती हुए हैं हम उनको जज करते हैं। हम नहीं जानते कि उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम नहीं जानते उनके जीवन में क्या स्ट्रगल्स हैं, हम नहीं जानते उनके जीवन में क्या पीड़ा है, लेकिन बाहर में हमको अगर फल थोड़ा सा
कटा हुआ और ख़राब दिखा, हम एकदम से क्या करते हैं, उनके ऊपर पत्थर मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको एक समझना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रियो, कि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर आपके मन को देखता है। आप बाहर यहाँ पे मस्त मेकअप करके, मास्क पहन के आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके क्या करता है, आपके मनों को देखता है। परमेश्वर आपके दिलों को देखता है, वो कितना पाक है, वो कितना पवित्र है, वो कितना साफ है, वो क्या करता है, देखता है। इसीलिए प्रियो बहुत ज़रूरी है कि हम कभी भी किसी को बाहरी रूप से हम ना आके, हम किसी को भी उनके बाहरी जीवन से कभी ना आके, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दर्द से, पीड़ा से, स्ट्रगल से होके गुजरता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनके परिस्थिति को समझे। एक और चीज़ जो कुष्ठ रोग के बारे में हम देखते हैं प्रियो, वो ये है कि कुष्ठ रोग एकदम से पूरे हाथ में नहीं होता। जब उसकी शुरुआत होती है तो वह एक डॉट, एक छोटा सा फोड़े के तौर पे उसकी शुरुआत होती है। मैंने जैसे कहा, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कुष्ठ रोग है। हो सकता है प्रियो ये जो कुष्ठ रोग हमारे जीवन में है, एक छोटा सा गुस्सा होगा या एक छोटा सा कड़वाहट होगा अपने पति के खिलाफ, अपने पत्नी के खिलाफ, अपने परिवार के कोई प्रियजनों के खिलाफ। लेकिन जब ये छोटा है, अगर आपने इसको क्योर नहीं किया, इस पे काम नहीं किया, तो धीरे धीरे यहाँ पे पता क्या होगा, आपके जीवन में क्रोध का फसल आ जाएगा। और जब क्रोध का फसल आ जाएगा, धीरे धीरे आपके अंदर में इतना कड़वाहट भर जाएगा कि आप अच्छाई कभी सोच ही नहीं पाओगे। आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच पाओगे, आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपके अंदर से कड़वाहट निकलेगी। और एट दी एंड क्या होगा, आप निराशा में चले जाओगे। निराशा में जाने का दूसरा वर्ड है डिप्रेशन में चले जाओगे। और डिप्रेशन में जाते वक्त धीरे धीरे फिर आप क्या करोगे, अपने आप से बड़बड़ करने लगोगे। और जब आप अपने आप से बड़बड़ करोगे तो धीरे धीरे आपके माइंड में एक अलग दुनिया बनने लगेगी। और धीरे धीरे जब आपके माइंड में एक अलग दुनिया बनती है और फिर आप वो बड़बड़ करके करते वहाँ पे आप घर को बनाते हैं। और धीरे धीरे वही व्यक्ति 10-5 साल के बाद मेंटल हॉस्पिटल में दिखता है। मेंटल हॉस्पिटल में कोई भी एक दिन में नहीं जाता प्रियो, ये एक प्रोसेस है, उसको समझना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हमारे जीवन में जब छोटा गुस्सा आता है तो गुस्से को काबू में पाओ, उस पर काम करो। छोटा सा कड़वाहट है, उस पर काम करो, नहीं तो वो कड़वाहट आपको, आपके परिवार को, परमेश्वर के कार्य को लेके आपके जीवन को ख़त्म कर देगा। कहने का मतलब है परमेश्वर चाहता है कि हम ट्रांसपेरेंट रहे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में, हर एक जगह हम क्या रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। मेरी और मेरी पत्नी के बीच में कभी भी बहस नहीं होती, बहुत कम होता है हमारे बीच में बहस होती है, लेकिन हमारे बीच में कई बार कठिन चर्चाएं होती है। क्या होती है, कठिन चर्चाएं होती है। बहस नहीं होते, झगड़े नहीं होते, कठिन चर्चाएं होती है। मतलब डिफ़िकल्ट क्या होता है, डिफ़िकल्ट डिस्कशंस होता है, जो शायद मुझे अच्छा ना लगे, ना उससे अच्छा लगे। लेकिन जब वो छोटा है, जब फोड़ा छोटा है, तब क्या करना चाहिए, उस पर काम करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, उसको बात करो, डिस्कस करो, शेयर करो। ये तुम जो कर रहे हो मुझे पसंद नहीं, ये तुम जो बोल रहे हो मुझे पसंद नहीं। जब छोटा है और अगर आप उसको क्योर करोगे तो कभी भी कुष्ठ रोग में बदलेगा नहीं, वो बाल तोड़ बन के ठीक हो जाएगा थोड़ी समय में। लेकिन अगर आप उसको रहने दोगे, अगर आप उसको रहने दोगे तो धीरे धीरे वो क्या होगा, आपके शरीर में, आपके परिवार में, और धीरे धीरे आपके विवाह में घुस के आपके परिवार को नष्ट करने की कोशिश करेगा। तो क्या अगर हम कठिन चर्चाएं कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा डिवोर्स होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। कठिन चर्चाएं वहाँ पे होती हैं जो लोग अपने विवाह को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। आज लोगों के मैसेजेस आते हैं और मैं उनको पढ़ के ही मेरे को गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैं ना क्विट करना चाहती हूँ, मैं छोड़ना चाहती हूँ, मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मैं पूछता हूँ क्यों भैया, क्यों सिस्टर, क्या हुआ? तो बोलते हैं कि मैं ना खुश नहीं हूँ। प्रियो, मेरे को बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि खुश होने के लिए शादी की जाती है। कहने का मतलब है अगर मैं विवाहित हूँ,
मैं विवाहित इसलिए नहीं हूं कि मुझे खुशी चाहिए। अगर आपको खुशी चाहिए तो शादी मत करो, बहुत बड़ा बर्डन है, सीधा सीधा बहुत खर्चे होते हैं। अगर आपको खुश होना है तो आप सर्कस में जाओ, बहुत खुशी मिलेगी आपको, हंस हंस के खुशी मिलके वापस घर आ जाओ। लेकिन विवाह जो है वो खुशी के लिए नहीं है। विवाह प्रियो क्या है? एक पति के लिए एक असाइनमेंट है। एक पति के लिए विवाह एक असाइनमेंट है कि उसको परमेश्वर ने दिया है कि तू इस सेवकाई में कैसे जीता है। हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, दुख आएंगे, मुसीबत आएगा, रोना होगा, धोना होगा, सब चीज़ होगा। लेकिन क्या होगा? हमारी भावनाएं कभी भी हमारे असाइनमेंट को खराब नहीं करेगी। हम बहुत बार भावनाओं में क्या करते हैं, हम डिसीशंस को लेके जो असाइनमेंट परमेश्वर ने हमको दिया है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको खराब कर देते हैं। लेकिन विवाह कभी भी खुश होने के लिए परमेश्वर नहीं रखा है। विवाह एक पर्पस के साथ परमेश्वर ने रखा है। वो पर्पस को जीना, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम ये जान जाएंगे कि ये असाइनमेंट है, परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं 100% उसमें देने की कोशिश करूँगा। कहने का मतलब है प्रियो, क्विटर्स को परमेश्वर उपयोग में नहीं ला सकता। और विवाह एक ऐसा टेस्ट है जो एक दिन का नहीं है, सालों का है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम विवाह में हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम सही रूप से चले, सच्चाई से चले, खराई से चले। प्रॉब्लम आया तो उसका सॉल्यूशन साथ में ढूंढे। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो उसको डिस्कस करो, मन के अंदर रख के वो कड़वाहट ला के, टेंशन ला के डिप्रेशन में जाने का मतलब नहीं है। तो जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते लिखा है, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बांधकर बंदी बनाकर ले आए थे और वे नामान की पत्नी की सेवा करती थी। सोच के देखिए कि ये नामान जो है ये इस्राएल पे क्या करता है, हमला करता है, और वहाँ पे एक बच्ची उसको मिलती है और ये बच्ची को क्या करता है, नामान अपने घर लेके आ जाता है कि अच्छा दिखने में अच्छी है, ठीक है ये मेरी पत्नी की सेवा करने के लायक है। और नामान बिना जाने इस लड़की को अपने घर में लेके आ जाता है। और यहाँ पे देखना है कि ये जो लड़की है प्रियो, ये जहाँ रहती थी वहाँ से परमेश्वर ने नामान के द्वारा उस परिस्थिति में उसके परिवार से, उसके कल्चर से उखाड़ कर परमेश्वर उस छोटी सी लड़की को सेवक बना के परमेश्वर एक दूसरे राज्य में, दूसरे जगह पे लाके छोड़ देता है। यहाँ पे देखना है प्रियो, नामान का पूरा समुदाय में क्या है, नाम है, सम्मान है, उसके पास पैसा है, उसके पास प्रभाव है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसको नहीं पता कि उसके जीवन में ये कोड क्यों है। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सब है, लेकिन फिर भी एक कोड हमारे जीवन में है जिसको हम छुपा छुपा के जी रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है प्रियो कि यहाँ पे इस लड़की का वचन में इवन नाम तक नहीं लिखा गया है। यहाँ पे सिर्फ एक यंग गर्ल करके लिखा है, जवान लड़की करके लिखा है। नामान इंपॉर्टेंट था, लेकिन परमेश्वर ने उस लड़की का, जो कि इस्राएली थी, उस लड़की का नाम लिखना भी ज़रूरी नहीं समझा। पता उससे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है कि कभी कभी पर लोगों को आपके नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। जब आप विनम्रता से जियोगे, परमेश्वर अपने कार्य को आपके द्वारा करेगा। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में आपको नाम मिलेगा, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में आपको ट्रॉफी मिलेगी, जरूरी नहीं है हर चीज़ में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन आपको ये चीज़ समझना है प्रियो, कभी कभी परमेश्वर हमें एक जगह से दूसरे जगह में रख देता है हमारे इच्छा के बिना। क्या आपको लगता है ये लड़की को इच्छा था अपने परिवार को छोड़ना, अपने मम्मी पापा को छोड़ना, अपने भाई को छोड़ना? लेकिन परमेश्वर ने उस एक लड़की को वहाँ से उठा के दूसरे राज्य में लेके आ गया। पता है क्यों? ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने उसका नाम नहीं वहाँ रखा, क्योंकि अगर उसका नाम होता तो हम बोलते पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे हम वो लड़की का नाम ही नहीं जानते। घूम फिर के महिमा किसको मिलती है? परमेश्वर को मिलती है। एक उदाहरण के लिए, हम जब एक दरवाजे को देखते हैं
तो हमको क्या लगता है कि ये दरवाज़ा कितना आलीशान है। जब हम कोई बड़े घर में जाते हैं, उनके घर का सागवन का दरवाज़ा देखेंगे, घर का दरवाज़ा देखेंगे, हम बोलेंगे वाओ क्या डिज़ाइन है, कितना आर्टिस्टिक वे से इसको कार्व किया है, बनाया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कब्जे के बारे में? हम पूरी वाहवाही दरवाजे को देते हैं, लेकिन दरवाज़ा तो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है। अगर वो वहाँ पे लटका हुआ है, वहाँ से वो इधर और इधर होता है, वो किसकी वजह से होता है? कब्जों के वजह से। प्रियो, प्रभु हमसे कब्जा बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में वो कब्जों के जैसे बने, कि जो अपना काम चुपचाप करे, जहाँ भेजता है जाओ, जहाँ जाना है जाओ, जो बोलना है बोलो, जो सेवा दिया है चुपचाप करो। और कब्जे ज़्यादा दिखते भी नहीं, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर जैसा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वैसा आपको इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को उसको समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है आपको लचीलापन होना ज़रूरी है। आपके जीवन शैली में लचीलापन होना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन में लचीलापन होना चाहिए, आपके सोचने के तरीके में लचीलापन होना चाहिए, आपके जीवन के हर क्षेत्र में लचीलापन होना चाहिए। अगर आप लचीलेपन नहीं रहोगे, आप क्या होंगे? जैसी दरवाजा इधर होकर टूट गया। लेकिन अगर आप लचीले हो, परमेश्वर आपको ज़्यादा अपने कार्य में, अपनी सेवा में उपयोग कर पाएगा। कहने का मतलब है कि आज आप यहाँ बैठे हो सकते हो, आप अपने परिवार में सबसे छोटे हो और कोई आपको पसंद नहीं करता हो, लेकिन याद रखना कि आप वो कब्जे हो जो परिवार को जोड़ोगे। आप वो कब्जे हो जो परिवार की परिस्थिति को बदलोगे। जब हम तीसरा वचन पढ़ते, वहाँ लिखा है, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि तेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। प्रियो, यहाँ पे रियल हीरो जो है इस वचन में, यहाँ पे एलीशा नहीं है, वास्तव में ये छोटी लड़की है। कहने का मतलब है प्रियो कि यहाँ पे ये लड़की को कोई देख नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे लड़की जो कर रही है वो बहुत अलग है। बहुत बार महिलाओं को लगता है कि हमें अनदेखा किया जा रहा है, हम कोई काम के नहीं हैं, लेकिन कहने यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर एक छोटी सी लड़की को उपयोग में ला रहा है। कहने का मतलब है प्रियो कि कभी भी अपने आप को कम मत आको। आप जो हो, जैसे हो, जो परिस्थिति में हो, आप वहाँ पे एक कार्य को कर सकते हैं। यहाँ पे ये इस्राएली बच्ची बोल सकती है कि इसने मुझे अपने परिवार से अलग किया, मैं क्यों बताऊँ? मैं इस नामान को कोढ़ में मरते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन क्या वैसा हुआ? उसने उससे बदला नहीं लिया, बल्कि उसने क्या किया? उसने वहाँ पे समाधान दिया। कहने का मतलब है प्रियो कि वो कैद में थी, वो चाहती तो बदला ले सकती थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? परमेश्वर को चुना। वो मुंह बंद करके रह सकती थी, लेकिन वो नहीं रही, बल्कि उसने अपना कार्य को किया। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप सही समय पे आप अपना मुंह खोलते हैं, तब पता है आपके द्वारा बंदी मुक्त होते हैं, बीमार चंगा पाते हैं, लोग छुटकारा पाते हैं। सही समय पे बोलना हमारे जीवन में हमें आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इस बच्ची के पास में क्या था? जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन था। उससे नामान ने पूछा नहीं। क्या पूछा नामान ने, मेरे को चंगा होना है? नामान ने नहीं पूछा। नामान ने उसको नहीं बोला मेरे को विश्वास की प्रार्थना कराओ, मैं यहोवा से प्रार्थना करना चाहता हूँ। नामान नहीं बोला कि मेरे जीवन में एक प्रार्थना का उत्तर बहुत समय से नहीं मिला, मैं कोढ़ हूँ, तू बता मैं क्या करूँ। नामान ने नहीं बोला। यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि लड़की के पास में इंफॉर्मेशन था, और वो इंफॉर्मेशन इस लड़की ने नामान को दिया। हम में से कितने लोग हैं जो गुड न्यूज़ है यीशु मसीह के बारे में हम बताते हैं लोगों को? क्या हम बताते हैं? हम एक चीज़ समझना है प्रियो कि
परमेश्वर ने अगर आपको यहाँ रखा है HOD में, तो ये किसी ना किसी के लिए प्रार्थना का उत्तर है। कहने का मतलब है, जब आप अपना मुंह खोलते हो तो याद रखना है कि आप किसी के लिए एक प्रार्थना का उत्तर बन सकते हो, अगर आप सही शब्द का उपचार करो। अगर आप अपने मुंह से सही शब्द का उपचार करोगे तो आप किसी के लिए जीवन में एक शांति का कारण, चंगाई का कारण, छुटकारे का कारण बन पाओगे। लेकिन यही मुंह से अगर आप गलत बात बोलोगे, आप छुटकारे का कारण नहीं हो सकते। कहने का मतलब है प्रियो, आप आज जब यहाँ बैठे हो, आपको समझना है कि आप किसी के उत्तर हो। आप किसी के जीवन के लिए, किसी के परिवार के लिए, किसी के विवाह के लिए, किसी के जॉब के लिए, किसी के बिजनेस के लिए आप उनके प्रार्थना के उत्तर हो। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज आप मेरे को जानते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे पहचानते हो। जस्ट बिकॉज आप मेरे नाम को जानते हो, लास्ट नेम को जानते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी कीमत को जानते हो। कहने का मतलब है प्रियो, आपके पास ऐसे बहुत से लोग शैतान लाएगा जिसको आप इंफॉर्मेशन गलती से दोगे, जिसको इंफॉर्मेशन नहीं देना था। कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी हम हमारे जीवन में अयोग्य लोगों को हमें योग्य बनाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे लोगों के पास जानते हैं जिनको हमारी कीमत नहीं पता, उसको आपकी कीमत नहीं पता, लेकिन हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कि अयोग्य है। और अयोग्य होते हुए अगर एक सोच के देखो, अगर एक डॉक्टर है, एक सर्जन है, और वो सर्जन के हाथों से 20 पेशेंट मरे हैं, वायरल है, और फिर भी आप उसी के पास जाओगे, बोलेंगे मेरे को तेरे पे बहुत विश्वास है, ले काट मुझे। कितने लोग समझ, वो अयोग्य है, उसके द्वारा 20 लोग मरे हैं, और फिर भी आप उसी के पास जाओगे, तो आपके जीवन का क्या होगा? आप बचोगे कि खराब होंगे? मरोगे। मतलब आपके पास परमेश्वर ने इंफॉर्मेशन दिया है, ये व्यक्ति पापी है, ये व्यक्ति का चाल चलन ठीक नहीं है, ये व्यक्ति मेरे साथ में संगति नहीं है, ये व्यक्ति पवित्र जीवन नहीं जी रहा, लेकिन फिर भी जब अपने जीवन का इंफॉर्मेशन आप उसके जीवन में दोगे, वो आपके जीवन को नष्ट करने के लिए शैतान उसको उपयोग में लाएगा। जब हम 4 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर ये कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वे 10 किकार चांदी, 10 किकार चांदी कम से कम कितना होता है पता है प्रियो? 340 किलो सोना, नहीं चांदी, 340 किलो चांदी, 6000 टुकड़े सोना, जो कि करीब करीब 70 किलो का सोना, और 10 जोड़े कपड़े साथ में लेकर रवाना हो गया। लड़की ने नामान को इंफॉर्मेशन दिया और नामान ने उसको एग्जीक्यूट किया। पर वहां जाने के पहले एक चीज समझना है कि जब आप दूसरा राजा पढ़ते हो, तो यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर दिखाते हैं कि इस्राएली लोग जो है वो अवज्ञा में जी रहे हैं। परमेश्वर जो बोलता है उसके विरोध में जी रहे हैं, और इस विरोध में जीने के बीच में परमेश्वर नामान का स्टोरी डालते हैं। और यीशु मसीह भी नए नियम में नामान का नाम लेके बोलता है कि उस समय में नामान ही एक था जो कुष्ठ रोगी से बचा। कहने का मतलब है प्रियो, समस्या ये नहीं है कि आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, समस्या ये नहीं है कि आपको नहीं पता। प्रॉब्लम पता क्या है? समस्या पता क्या है? एक्सीक्यूशन। हर रविवार को परमेश्वर हमसे बात करता है, मैसेज में बात करता है, अलग अलग तरीकों से परमेश्वर हमसे बात करता है, सिर्फ संडे को ही नहीं, हर दिन बात करता है। हमको इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, लेकिन क्या हम उसको अपने जीवन में एक्सिक्यूट कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है प्रियो कि हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा और मैं बैठे रहूंगा, परमेश्वर एलिया के जैसे कौवे को भेजेगा, कभी कभी भेजेगा, लेकिन हर बार नहीं भेजेगा। यहां पे हमको देखना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपना स्टैंड ले,
हम भी अपने तरफ से अपने कर्तव्य को निभाए। यहाँ पे आपको देखना है कि नामान को जो चाहिए वो उसके घर में नहीं आता। एलीशा नामान के घर में नहीं आता, नामान को एलीशा के पास जाना है। मतलब इनडायरेक्टली परमेश्वर नामान से ये कह रहा है तेरी चंगाई मैं तेरे को लाके नहीं दूंगा, तेरे को जाना पड़ेगा। कितने लोग जाने के लिए रेडी हैं? कितने लोग निकलने के लिए रेडी हैं? अगर आप निकलने के लिए रेडी नहीं रहोगे और आप हमेशा सोचोगे कि परमेश्वर मेरे प्लेट में लाके देगा, ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है प्रियो, वो जो चीज़ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो वायदे का स्थान जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है प्रियो, वो हमारे पास नहीं आएगा, हमको उसके पास जाना है। इस्राएली लोग मिस्र से निकले, क्या एकदम से परमेश्वर ने टेलीपैथी से इस्राएलियों को एक ही चुटकी में कनान में भेज सकता था ना? क्या परमेश्वर के लिए कुछ नामुमकिन था? नहीं। जैसे परमेश्वर ने एलिया को रथ में, लिफ्ट में, आग के लिफ्ट में उठा लिया, तो क्या परमेश्वर 30 लाख लोगों को नहीं उठा सकता था कि मिस्र से ऐसे उठाए और सीधा कनान के दरवाजे के सामने किया? नहीं किया। उनको चलना पड़ा, लड़ना पड़ा, मरना पड़ा। तो हम क्यों ये मेंटालिटी के साथ जीते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, अब मेरे को कुछ करना नहीं है, अब बस घर में बैठना है। कुछ लोग इसलिए पैसा देते हैं दान, ये सोच के कि अगर मैं 10,000 दूंगा तो 10 लाख मेरे अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा प्रियो। आप परमेश्वर के साथ में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के साथ में घपला नहीं कर सकते। कहने का मतलब है परमेश्वर इस वचन से एक चीज़ बहुत क्लियरली आपसे बोलना चाहता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं लेके आऊँगा, तुमको पाने के लिए जाना पड़ेगा, मेरे कार्य को देखने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा। वो नौकरानी ने तो बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया, जानकारी मिल गई, लेकिन अब ये नामान के ऊपर है कि जाना है कि नहीं है। अब आप बोलोगे इससे कोई और अच्छा उदाहरण दो, एक और देता हूँ। जब हम प्रेरितों के काम 1 उसका 8 पढ़ते, वहाँ लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर ने वायदा किया, पवित्र आत्मा तो आ गया। तो पवित्र आत्मा आने से आत्मा जीते गए? नहीं। यीशु मसीह के शिष्य एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह अपने पैरों से निकलते हुए, चलते हुए आज यहां नागपुर तक पहुंच गए। उनका वचन, परमेश्वर ने आत्मा दिया, दान दिया, वरदान दिया। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि इस दान वरदान के साथ तुम क्या करते हो। कितने लोगों को समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये बहुत जरूरी है प्रियो। ये नौकरानी, ये जो लड़की थी, इसको अनदेखा किया गया, लेकिन नामान का उत्तर अनदेखा व्यक्ति में ही था। सोचो, नामान इतना बड़ा व्यक्ति, हमको लगता है उसका उत्तर के लिए कोई तो बड़ा सीईओ आएगा या कोई तो पास्टर बड़ा आएगा, लेकिन परमेश्वर एक ऐसी लड़की को उपयोग में लाता है जिसको कोई जानता भी नहीं। जब हम कहीं जाते हैं मॉल में और कोई लड़की या कोई औरत अगर झाड़ू पोछा करती है, क्या हम उनके साथ में सेल्फी लेते हैं? रियलिटी बताओ, कभी लिए है सेल्फी किसी झाड़ू पोछा करने वाली के साथ? क्योंकि वो झाड़ू पोछा कर रही है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी फिल्म स्टार को देख लो, आप भीड़ में क्यों खड़े होके आप लोगे कि नहीं लोगे? हम लेंगे, बहुत लोग लेंगे, क्योंकि वो फिल्म स्टार है, क्योंकि उसको हीरोइन है, क्योंकि वो बड़ा नाम है। लेकिन परमेश्वर नाम के पीछे नहीं जाता प्रियो। परमेश्वर उस छोटी सी बच्ची जो घर में सेवा कर रही है उसको चुनता है। हम सबके जीवन में गवाहियां हैं जहां पे किसी ने कभी ना कभी हमको अनदेखा किया है। क्या ऐसा कोई है जिसने हमें अनदेखा किया है? जब तक काम था तो बहुत प्यार रखा, प्यार से रखा, लेकिन जब काम हो गया तो टिश्यू पेपर के जैसे फेंक दिया, अनदेखा हमें कर दिया। लेकिन याद रखना प्रियो, अगर आपके जीवन में आपको अनदेखा रखा किया है तो आपको एक चीज समझना है कि जिस व्यक्ति ने आपको अनदेखा किया है
उस व्यक्ति का प्रार्थना का उत्तर तुम ही हो। यह चीज समझना है। जिस व्यक्ति को आप अपनी जिंदगी में तिरस्कार करोगे, जिस व्यक्ति को आप अपनी जिंदगी में पैर की धूल समझोगे, जिस व्यक्ति को आप अपने जीवन में लोगों के सामने दबाओगे, वही व्यक्ति एक दिन आपके जीते जी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन के आएगा। एग्जाम्पल चाहिए? जोसेफ के भाइयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसका पीछा छुड़ाने की। जोसेफ क्या था? एक नोबडी था, ओवरलुक्ड पर्सन था, अनदेखा। उसको भाई लोग पसंद नहीं करते थे, इतना अनदेखा था कि उसको बेच दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसी जोसेफ को क्या किया? अपने भाइयों का लिए खड़ा किया। हर एक वो व्यक्ति जिसको आप अपने जीवन में तिरस्कार करोगे, वही आपके जीवन में घूम फिरा के परमेश्वर लाएगा और उसी के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा होगा। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना प्रियो, हो सकता है आपके जीवन का प्रार्थना का उत्तर कहीं और नहीं, शायद आपके बाजू में ही है। इस कलीसिया को आगे बढ़ाने वाला युगांडा में नहीं बैठा, दुबई में नहीं बैठा, एचओडी के अंदर बैठा है। ये हमेशा याद रखना। एचओडी के लिए, एचओडी को बढ़ाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए परमेश्वर अलग सिटी से इधर किसी को नहीं लाएगा, इसी जगह से अपने मध्य में से परमेश्वर खड़ा करेगा। ये क्लैरिटी के साथ हमें जीना बहुत ज़रूरी है। जिस जोसेफ को अस्वीकार कर दिया, वही उनके प्रार्थना का उत्तर बन गया। छठा वचन जब हम पढ़ते वहाँ लिखा, और वे इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैं नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। ये पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मरने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। ये सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वे मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वो लड़की ने क्या बोला कि राजा के पास जाना? लड़की ने बोला एलीशा के पास जाना। लेकिन नामान किसके पास गया? राजा के पास गया। कहने का मतलब है प्रियो, हमारी समस्या का वजह पता क्या है? हम गलत व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हम गलत व्यक्तियों के साथ उठ रहे हैं, हम गलत व्यक्तियों के साथ में बैठ रहे हैं। समस्या यही है कि आपको बोला गया है कि एलीशा के पास जाना, और आप किसके पास जा रहे हो? राजा के पास जा रहे हो। पता है क्यों वो राजा के पास क्यों गया? क्योंकि उसके पास एक उपाधि है, वो एक रेवरेंट है। तो रेवरेंट पास्टर के पास कैसे जाएगा? रेवरेंट को तो बिशप मांगता ना, थोड़ा सा ऊपर उपाधि होना चाहिए। तो यहां पे नामान ऑलरेडी उपाधि वाला है, तो उससे ऊंचा कौन है? राजा। तो वह राजा के पास जाता है, और क्योंकि वहां पे भले ये लोग रूल कर रहे हैं, पर इन लोगों ने उसी जगह का, इस्राएल का एक राजा बनाया कि भैया तू वहां से जमा करके हमको भेजते रहना। तो यहाँ पे वो लेटर में वो राजा लिखता है, अरामी राजा लेटर में लिखता है, देख मैं अपने व्यक्ति को भेज रहा हूं, तू इसको चंगा कर। अब ये राजा कपड़े फाड़ के गुस्सा हो जाता, बोलता क्या मैं जिलाने वाला और मारने वाला हूं? ये तो जरूर मुझसे लड़ने के लिए ऐसा कर रहा है। मतलब जानबूझ के क्या कर रहा है? उसको उकसाने की वाली बात कर रहा है। लेकिन लड़की ने ये नहीं बोला कि राजा के पास जाओ। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप गलत व्यक्ति के पास जाते हो और अपनी जानकारी आप उसको देते हो, पता है क्या होता है? आपका जीवन खराब होने लगता है। हो सकता है आपने अपनी योजना गलत व्यक्ति को बताया, हो सकता है आपके जीवन की सफलताओं के बारे में आपने गलत व्यक्ति को बताया,
आप किस कॉलेज में जाने वाले हैं वो गलत व्यक्ति को बताया, आप क्या अपने फ्यूचर में करने वाले हैं आपने गलत व्यक्ति को बताया, और वो गलत व्यक्ति को बताने के वजह से जो होना था परमेश्वर का कार्य वो आपके जीवन में नहीं हुआ। याद रखना प्रियो, जब आप अपने जीवन में जानकारी को लेके चलते हैं, इंफॉर्मेशन को लेके चलते हैं, परमेश्वर के द्वारा से पाया हुआ इंफॉर्मेशन को लेके चलते हैं, पता है क्या है? वो इंफॉर्मेशन आपके जीवन का छुटकारा है, वो इंफॉर्मेशन आपकी जीवन की सफलता है। आप अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए उत्तरों को लेके चल रहे हो, इसलिए जब तक सही समय नहीं आता उस चीज को संभाल के रखना, छुपा के रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रमोशन मिला नहीं स्टेटस में, अबाउट टू हैव अ प्रमोशन, LOL, दूसरे दिन आता है कि सॉरी वो क्लोज हो गया। प्रभु क्यों बोला? अभी सिर्फ एक बात आई और तुमने समय के पहले एक्सपोज कर दिया, और सामने वाला व्यक्ति जिसके हाथी के दांत और दिखाने, खाने के और दिखाने के, प्रभु सब करेगा, बढ़ाया, प्रभु सब करेगा, अंदर में जल रहा है। ऐसे लोगों के सामने जब आप अपने जीवन की अच्छी अच्छी चीजें, अपने दर्शनों को बताते हो, पता क्या होता है? आपके जीवन में आप फेलियर में जाते जाते हो। इसलिए आपको समझना है प्रियो कि अगर आप इंफॉर्मेशन को फॉलो नहीं करोगे आप गलत घर में चले जाओगे। नामान को इंफॉर्मेशन मिला एलीशा के पास जाना, लेकिन नामान कहाँ गया? राजा के पास, और वहाँ पे बवाल हो गया। ये तो अच्छा था कि एलीशा को पता चलता है और एलीशा बोलता है मेरे पास भेज दो। सोचो एलीशा नहीं होता तो क्या होता। कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन के वजह से पता क्या होता है? हमें गलत पति मिल जाता है, हमें गलत पत्नी मिल जाती है, कभी कभी गलत ससुराल मिल जाता है, गलत दोस्त और रिश्तेदार बन जाते हैं, कभी कभी हम गलत शहरों में चले जाते हैं, कभी कभी हम गलत देशों में चले जाते हैं, कभी कभी गलत चर्चों में भी चले जाते हैं। अगर आपका पास सही इंफॉर्मेशन है आप सही चुनाव करने पाओगे। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज में आ रहा हूं। जब हम 9वां वचन पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। मतलब नामान, आपने देखा मैंने बोला था 350 समथिंग किलो सोना चांदी था उसके पास, चांदी था 70 किलो सोना। पता है प्रियो, उसके पास में सोना था, चांदी था, कपड़े थे, और आज की तारीख में बोला जाता है, समझना ये शॉक्ड रह जाओगे मैं जो बोलने वाला हूं, कि उसके पास में करीब करीब $3 मिलियन थे के चीज थे। $3 मिलियन मतलब $30 लाख। 3 मिलियन मतलब $30 लाख, और ये $30 लाख को आप आज के डेट में 85 से 85 रेट चल रहा है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो पता है कितना अमाउंट बनता है? 2,500,01,27,000 रुपए। इतने का माल लेके वो एलीशा के पास आया। अब बताओ ऐसे में कौन से पास्टर की जीभ नहीं लपलपाएगी? लेकिन एलीशा वैसा पास्टर नहीं था। एलीशा वैसा पास्टर नहीं था। 10वां वचन पढ़ो, क्या लिखा है वहां पे? तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। एलीशा नामान से मिलने भी नहीं गया। कितना है उसके पास माल? 2 अरब। इतना माल लेके आया है और एलीशा उसके पास जाता भी नहीं, और अपने सेवक को बोलता है कि जा उसको बोल कि 7 बार डुबकी मार और चंगा होके कट ले, निकल जा। पता है क्या बोल रहा है इनडायरेक्टली एलीशा? तेरे पास में पैसा होगा लेकिन मेरा अभिषेक बिक्री के लिए नहीं है। तेरे पास पैसा होगा लेकिन मेरा अभिषेक को तू खरीद नहीं सकता। तू नहीं सोच सकता कि मैं आऊंगा तेरे को सलाम ठोकने के लिए। तेरा जो लेवल है उस लेवल में मैंने तेरे को इन्फॉर्मेशन दे दिया, तूने उस सेवक का माना, तू मेरे पास पहुंचा, मैंने तेरे को इन्फॉर्मेशन दिया। अब एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है तेरे ऊपर है। कभी कभी लोग प्रियो खुद को बहुत सस्ते में बेच देते हैं।
कभी कभी लोग अपने आप को बहुत सस्ते में बेच देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू जानोगे प्रियो, मसीह में आप कौन हो, तो आप कभी भी हजार और लाखों के सामने जीभ कभी नहीं लपलपाओगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर के वचन में लिखा है सोना और चांदी उसका है। आपको इंसान के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं प्रियो, जैसे ही उसको मिलता है इंस्ट्रक्शन कि ये करना है, नामान क्या करता है, घुटनों पे आके हालेलुया बोलने लग जाता है। ऐसा होता है? धन्यवाद प्रभु होता है? नहीं, उल्टा क्या होता है, यहाँ पे घमंड आ रहा है बाहर। 7 बार डुबकी क्यों मारने बोला है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या आता है, परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियाँ इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वे क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। परमेश्वर की ओर से बोला गया, लेकिन बंदे का एटीट्यूड, बंदे के अंदर में क्या नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। परमेश्वर ने बताया कर, लेकिन नहीं किया, और अंदर में क्या है, घमंड। मैं यर्दन नदी में मैं क्या करूं, डुबकी मारूं? क्या दमिश्क में अबाना और परपर की नदियां इस्राएल से अच्छी नहीं है? यहां पे एलीशा के सामने नामान आता है अपना नुस्खा लेकर। हम भी परमेश्वर के सामने नुस्खे लेके आते हैं। ये बोलता है मैंने सोचा था मैं जाके प्रेयर करूंगा, तो नामान आके हाथ मेरे इसमें फेरेगा और थोड़ा सा मेरे को हिलाएगा और गिराएगा, और मैं जब उठूंगा तो, और फिर हाँ वो कपड़ा भी डालेंगे, फिर कपड़ा डाल के उठाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि यही सुना होगा उसने, वहाँ के जादू टोना करने वाले ने वही किया होगा किसी के लिए। तो वो नुस्खा लेके परमेश्वर के भवन में आया, एलीशा के पास आया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे पास कितने नुस्खे, ये आपसे परमेश्वर पूछता है। हम परमेश्वर के सामने भी ऐसी सोच के साथ आते हैं कि ये ऐसा करना, इसको ऐसा करना, इसको ऐसा करना, मेरे नुस्खे के अनुसार चलना, नहीं तो मैं चर्च नहीं जाऊंगी, या तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा। हम परमेश्वर को नुस्खा देते हैं, नामान के जैसे हम परमेश्वर को बोलते हैं कि तू ऐसा करेगा तो ही मैं चर्च जाऊंगा। जैसे परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है, हम परमेश्वर को एटीट्यूड दिखाते हैं। प्रियो, परमेश्वर अगर एटीट्यूड दिखाएगा ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये तो उसका प्रेम है, अनुग्रह है कि आप और मैं जीवित है। और नामान के ज़िंदगी में एक बीमारी नहीं थी प्रियो, कुष्ठ रोग तो था, उसके बाद एक उसके बीमारी थी पदवी का। बहुत लोगों को पदवी का घमंड होता है, पदवी क्या एक कोढ़ होता है। फिर उसके बाद उसको क्रोध की समस्या थी, यहाँ पे क्रोध कर रहा है, ऐसा कैसा बोल दिया मेरे को, जानता है क्या मैं कौन हूँ, जानता है क्या मैं कौन हूँ। ये एटीट्यूड, घमंड था। इसलिए परमेश्वर ने उसको 7 बार पता क्यों बोला, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ उसको चंगा नहीं करना चाहता था, परमेश्वर उसको संपूर्ण करना चाहता था। चंगा तो एक डुबकी में हो जाता, लेकिन 7 बार उसको डुबाया, उसका घमंड को खत्म किया। देख तू मेरे पास 7 बार डूब रहा है, तो जरूरत तेरे को है, मला नहीं। परमेश्वर को पता है प्रियो कि आपको एक बार डुबाना है, लेकिन अगर आपके जीवन में घमंड है, लिख के ले लो, परमेश्वर 7 बार डुबाएगा। जो चीज़ एक बार में होनी चाहिए, जो चीज़ 40 दिन में होनी चाहिए, घमंड दिखाओगे, कुड़कुड़ाओगे, परमेश्वर के विरुद्ध में रहोगे, तो वो 40 दिन का यात्रा 40 साल में परमेश्वर आपको घुड़केगा। ये कभी नहीं सोचना कि आप परमेश्वर के साथ में गिल्ली डंडा खेल सकते हो, परमेश्वर के साथ में जो चाहा व्यवहार कर सकते हो, ऐसा कभी नहीं है। नामान को गंदे पानी की आदत नहीं थी, क्योंकि नामान जहाँ से आता है वहाँ पे साफ पानी है। लेकिन यर्दन नदी जो है प्रियो, यर्दन नदी साफ नहीं है। इसलिए उसमें एक और चीज़ है कि एलीशा ने बोला जाके यर्दन नदी पे जाओ, लेकिन यर्दन नदी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ हैं सदर में यर्दन नदी है, यर्दन नदी बहुत दूर है। तो भी नामान का चंगाई जो है प्रियो,
ऐसा नहीं है कि उसने बोला ठीक है मैंने एक टब बनाया तो इसी में डुबकी मार ले, 2 अरब की बात है, सेट हो जाएगी मेरी लाइफ, एक पानी का टंकी तो बनाना है। लेकिन क्या किया इसने, उसको भेजा। कहने का मतलब है प्रियो, क्यों भेजा? ताकि जब वो जाए तो परमेश्वर उसकी सोच को बदले। और जब वो चलते हुए गया तो 13वां वचन क्या लिखा है, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वे कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वे शुद्ध हो गया। यहाँ पे भी देखिए इंपॉर्टेंस किसका है। जब नामान को गुस्सा आता है तो नामान की पत्नी आके नहीं बोलती है क्या कर रहे हो जी। कौन आया? सेवक। आज के वचन के हीरो सेवक है। आज के वचन के हीरो अनदेखे लोग हैं। उसका भी नाम नहीं है, लेकिन वो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है। लाइफ में कॉलर देख के मत देखो कि कौन बोल रहा है। एक बच्चे से भी अगर परमेश्वर बात करता है तो उसको मानो, उस चीज को गंभीरता से लेना है। प्रॉब्लम पता क्या है प्रियो, यहाँ पे वो सेवक बोलता है, अगर वो कुछ महान काम करने बोलता तो नहीं करता क्या? अभी 2 अरब है अपने पास, वो बोलता कि 1 अरब दे दे, हो जाता, तो नहीं देते क्या तुम? अभी तो उसने सिर्फ इतना ही बोला ना कि यरदन में जाके डुबकी मारना है। कौन सा तुम्हारा क्या जा रहा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा बदबू आएगा, अपने घर जाके नहा लेंगे। लेकिन व्हाट इफ, क्या पता तुम ठीक हो जाओ। तो इतनी छोटी बात को मानने में क्या दिक्कत है? अगर परमेश्वर हमको बोले बड़ा, हमको छोटे चीज करना ही नहीं है, कुछ बड़ा बोल के देखो ना। परमेश्वर बड़ा बोल के देखो ना। यीशु मसीह बोलता है अपने शत्रु से तो प्रेम कर ले पहले, अपने शत्रु से तो प्रेम कर ले पहले। जो तुमसे बैर रखते उनका भला तो करके दिखा। जो तुमसे बैर करते उनके घर जाके उनके साथ मिलके खाना बना के खा के तो दिखा। जो तुमसे बैर करते रोज एक गुड मॉर्निंग मैसेज करके तो दिखा। परमेश्वर के लिए बड़ा काम करने के लिए बैठे बहुत सारे लोग। बड़ा काम करना है परमेश्वर के लिए, बड़ा काम करना है। भैया छोटा तो करके दिखा। तुम छोटे में ढुस हो रहे हो, तुम कहां बड़ा काम कर पाओगे लाइफ में परमेश्वर के लिए? तो बहुत जरूरी है कि यरदन का पानी गंदा है, मैला है, बदबू है, नमकीन है, लेकिन परमेश्वर पता इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि ये गंदगी के परिस्थिति को ही इस्तेमाल करके मैं तेरी परिस्थिति को बदल लूंगा। जो कोड़ से जो बदबू है ना जिंदगी में, तो लोहे को लोहा काटता है। तो परमेश्वर बोल रहा है ये गंदगी से मैं क्या करूंगा, तेरी जिंदगी को भी बदल सकता हूं। जो लोगों ने आपको तिरस्कार किया, बुरा बोला, घटिया समझा, वही लोगों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में भी एक आशीष का काम करेगा। कहने का मतलब है आप सोच रहे हो प्रभु जी मुझे इस परिस्थिति से निकालो, इस परिस्थिति से निकालो, इस जॉब से निकालो, इस बिजनेस से निकालो, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है बैठ, वो जो परिस्थिति जो बदबू दे रही है उसके बीच में ही मैं तुझे खड़ा करूंगा। कहने का मतलब है प्रियो, डुबकी सबको मारना है। फिर से परमेश्वर ने एक चीज कराया, नामान को जाके डुबकी मारना पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि स्वर्गदूत आया, उधर रुको, और पकेट से पानी लाके नामान पे डाला। नहीं हुआ। नामान को कपड़े उतारने पड़े, सबके सामने लंगोट में पानी में उतरना पड़ा। और जब वो उतरा तो उधर खड़े हुए हर एक लोगों ने देखा, अरे पूरा कोड़, पूरा कोड़, पूरी गंदगी, पूरा पस, पूरा पस, गड्ढे। और जब नामान पानी में गया तो हर एक वो चीज जो छुपा रहा था, परमेश्वर ने बोला पहले पब्लिक कर। तू चाहता है मेरा काम देखना, पब्लिक कर।
तू चाहता है मेरा काम देखना, तू चंगा होना चाहता है, पब्लिक कर। आजकल हम लोगों को सुनते हैं, मैं पाप के दलदल में डूबा था। क्या दलदल था बताओ ना मियां। हम पाप को बोलने में डर लगता है, लेकिन यहां पे नामान को हटाना पड़ा। पानी में गया, पहली बार जैसी उसने डुबकी मारी, चॉकलेट फेशियल हो गया। दूसरी बार दूसरा लेयर आया, तीसरा लेयर आया, लेकिन धीरे धीरे जब वो 7वीं बार उठा, उसने एकदम से देखा तो उसका शरीर नए बच्चे के शरीर जैसा हो गया। कहने का मतलब है, एक चीज याद रखना, नामान एक अंधे के व्यक्ति को लाता है, अनजान व्यक्ति को लाता है। नामान लड़ने जाता है, अचानक से परमेश्वर नामान के जीवन में उसकी नजरें एक लड़की पे डालता है, बच्ची पे, और नामान के दिल में उसके प्रति दया आती है, और नामान उस लड़की को लेके अपने घर जाता है। नामान ने जिंदगी में प्रार्थना नहीं किया, उपवास नहीं किया, यहोवा करके नहीं चिल्लाया, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में एक छोटी सी बच्ची को लाया। उसने दया दिखाया, उस व्यक्ति के वजह से नामान का जीवन का कोढ़ चंगा हो गया। जो परिस्थिति से वो बदनाम था, जिस परिस्थिति से वो सबके सामने छुपा के चलता था, वो परमेश्वर ने चंगा कर दिया। सोच के देखो, ऐसे कितने बच्चियों को, बच्ची इन द सेंस सिर्फ लड़की नहीं बोल रहा हूँ, कितने व्यक्तियों को शायद परमेश्वर ने हमारे जीवन में आने के लिए रखा होगा और हमने उसको ठुकरा दिया होगा। हमने उसको इंक्लूड नहीं किया अपने लाइफ में। हमने बोला अरे ये तो अनाथ है, ये तो विधवा है, ये क्या है इसको, ये तो बर्डन है मेरे लाइफ में। नामान सोच सकता था अरे ये एक और थाली है मेरे घर का, और 250 ग्राम चावल जाएगा इसके ऊपर। नामान वो नहीं सोचा, परमेश्वर ने दिखाया, वो लेके आया, और वो लड़की के द्वारा उसके जीवन का छुटकारा हो गया। इसलिए अपने लाइफ में हमेशा याद रखना प्रियो, इज्जत दो। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जो लाता है, चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा हो, इज्जत देना हमें आना चाहिए। पता है, जब मैं 12th में था, फर्स्ट ईयर में, जब मैं खेलता था क्रिकेट, तो झगड़ा होता था ना, तो मुझसे छोटे वाले भी मुझसे लड़ते थे, बड़े भी लड़ते थे, मामा की गाली भी देते थे, लेकिन मेरे मुंह से कभी तू नहीं निकलता था। मेरे मुंह से तू नहीं निकलता था, मेरे मुंह से हमेशा आप निकलता था। तो झगड़ा करते थे ना, और मैं आप करके बोलता था ना, तो वो बोलते अरे आपके साथ तो लड़ना में भी मजा नहीं आता। बोले हम यहाँ पे गाली दे रहे हो और आप मुंह से आप करके बोल रहे हो, बिल्कुल मजा नहीं आता, चलो जाओ बैटिंग करो। पता है क्यों? तब तो उसने मुझसे पूछा क्यों, लड़ते वक्त नहीं, अकेले में पूछा। एक बार हम सब बैठे थे कि भैया आप क्यों आप बोलते हो, मैं आपसे 6 साल छोटा हूं, मैं आपसे 2 साल छोटा हूं। मैं बोला आज तू छोटा है, तू भी बढ़ेगा, और एक दिन हो सकता है कि मुझे तेरी जरूरत हो, मुझे तेरी जरूरत पड़े। तो आज अगर मैं तेरे को खुन्नस दिखाऊंगा तो उसका बदला तू मुझसे तब लेगा। इसलिए जब जीवन को जियो तो अच्छे बीज बो, सच्चाई से चलो, खराई से चलो, आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप हर नुक्कड़ में अगर आप किसी को गाली मारते हुए चलोगे, हर नुक्कड़ में 2 को मारते मारते चलोगे, कौन आपका साथ देगा? आप खटिया में अकेले मरोगे, आप खटिया में अकेले मरोगे, आपके पास कोई नहीं आएगा, अपने ही टट्टी पेशाब में पड़े हुए आप मरोगे। लेकिन अगर आप सबके साथ प्रेम से, सद्भाव से, इज्जत के साथ जियोगे, आपका खून आपको छोड़ देगा, लेकिन जो आपको नहीं जानता वो आके आपकी सेवा करेगा। ये बहुत जरूरी है प्रियो।
इज्जत देना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बड़ों को नहीं, अपने से छोटों को भी। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।